की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको पंजाब से जुड़ी हुई, जहां सुखविंदर सिंह रंधावा पंजाब के नए सीएम हो सकते हैं। साथ ही साथ दो और नाम सामने आए, अरुणा चौधरी का नाम और भारत भूषण का नाम। अरुणा चौधरी और भारत भूषण उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आज शाम पंजाब को नया सीएम मिल सकता है। कांग्रेस नए सीएम के चेहरे का ऐलान कर सकती है। सीएम पद को लेकर के घमासान पर विधायकों को निर्देश भी दिए गए हैं और इस मामले में कई कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अंबिका सोनी का नाम भी सामने आया कि अंबिका सोनी से जब बात की गई, उन्होंने कहा कि पंजाब को कोई सिख सीएम वहां पर चाहिए, जाट सीएम चाहिए, और उन्होंने अपना नाम वहां से मना कर दिया। साथ ही साथ पंजाब जाने से भी अंबिका सोनी ने मना कर दिया। अंबिका सोनी के मना करने के बाद विधायकों में चर्चा विमर्श का दौर लगातार जारी है। हालांकि कल की विधायक दल की बैठक के बाद यह साफ कर दिया गया था कि 10 जनवरी से यानी सोनिया गांधी जो नाम फाइनल करेंगी उसी नाम पर मोहर लगाई जाएगी। लेकिन अब खबर यह कि सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है इस वक्त पर। साथ ही साथ दो और नाम भी सामने लाए गए हैं, अरुणा चौधरी का नाम और भारत भूषण का नाम। अब सवाल ये कि मात्र 4 से 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री के इस ताज को कौन पहनना चाहेगा या किसकी ताजपोशी की जाएगी 4 से 5 महीने के लिए, यह बड़ा सवाल है। ये 3 नाम आपको बता रहा है टाइम्स नाउ नवभारत। सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए, इसके अलावा भारत भूषण और अरुणा चौधरी का नाम डिप्टी सीएम के लिए। तो पंजाब में जातिगत और धर्मगत समीकरणों को साधने के लिए ये 3 नाम सामने आ रहे हैं। हमारी सहयोगी रंजिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन के जरिए। रंजिता, पंजाब की राजनीति में इस वक्त क्या समीकरण आप देख रही हैं? सीएम डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को कैसे तय किया जा रहा है? समीकरण जो है उसका ध्यान रखा जा रहा है। जैसे ही ये तय कर लिया कांग्रेस ने कि अगला मुख्यमंत्री भी सिख रहेगा, तो ऐसे में ये बात अंडरस्टूड थी कि 2 जो उप मुख्यमंत्री होंगे उसमें एक हिंदू चेहरा और एक दलित चेहरा रहेगा। दलित चेहरे में अरुणा चौधरी का नाम आगे आ रहा है, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री के लिए जी बिल्कुल, मैं वापस लौट रहा हूं, लेकिन रंधावा साहब ने क्या कहा है इस बात को लेकर के, उनकी जरा बात सुनवा देते हैं। वापस लौट रहा हूं आपके पास। मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं 4 दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकता। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा। आपका कहना है कि 4.5 साल में जो नहीं हुआ आप 3 महीने कैबिनेट भंग हुई है, क्या नवी कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ या नवे चेहरों ਨੂੰ स्थान मिलूगा? इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाईकमांड है। पहले भी सर आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ 6 महीने में हो जाएगा? काम करेंगे। आप मेरी बात सुनिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा? ये कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए मेरा नहीं पता, नहीं किसका होगा जरूर। तो सुखविंदर सिंह रंधावा कह रहे हैं कि मेरा नहीं लेकिन होगा जरूर किसी ना किसी का, और जल्द ही होगा। और जो काम करना चाहता है उसके लिए 4 दिन भी बहुत होते हैं, 4 में तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। रंजिता लगा हमारे साथ बनी हुई। रंजिता, सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सीएम के लिए, साथ ही भरत भूषण और अरुणा चौधरी का नाम आप बता रही हैं कि डिप्टी सीएम के लिए करा जा रहा है, तो क्या आप जाति और धर्म को देख करके समीकरणें बैठाई जा रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यह पहले से तय था कि अगर मुख्यमंत्री सिख होता है तो उप मुख्यमंत्री में हिंदू चेहरा और एक दलित चेहरे को शामिल किया जाएगा, और अगर मुख्यमंत्री हिंदू चेहरा होगा तो सिख और दलित चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये फॉर्मूला लेकर पर्यवेक्षक दिल्ली से जो है वो यहाँ चंडीगढ़ पहुंचे थे। उम्मीद की जा रही थी कि एक दिन में ही ये सारा मामला निपटा दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा और उसके बाद उनकी जो बयानबाजी निकल कर आई, उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी। यही कारण है कि आज पूरे दिन जो है वो एक्सरसाइज चला। एमएलए से मुलाकात, एमएलए से फोन पर बातचीत, एक एमएलए से बातचीत हुई है, ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि एमएलए ने खुलकर अपनी जो राय है वो सोनिया गांधी के जो पर्यवेक्षक है उनके सामने रखी है, और ये कहा है कि कांग्रेस आलाकमान तक हमारी बात पहुंचाई जाए। अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि पर्यवेक्षक ने जो लिस्ट दी है
उस पर मुहर लगे। और जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी निकल कर आ रही है, सुखविंदर सिंह रंधावा का नाम जो है वो लगभग तय बताया जा रहा है। लगभग ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी है और कई बार कांग्रेस में फैसले होने के बाद भी जो है पलट सकता है, जैसा कि सुनील जाखड़ के साथ हुआ। सुनील जाखड़ भी लगभग तय माने जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से जो सिख नेता हैं उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को मैसेज करके और जानकारी दी कि सिख ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए, सवाल 4 महीने का नहीं है बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव का है। तो ऐसे में सुखविंदर सिंह रंधावा का नाम जो सबसे आगे चल रहा है और माना जा रहा है कि लगभग तय है ये। आने वाले कुछ समय में ये भी निर्णय ले लिया जाएगा और मुहर लग जाएगी, क्योंकि अंतिम जो फैसला है वो कांग्रेस आलाकमान को करना है। रंजिता, मुझे बताइए, कल विधायक दल की बैठक के बाद ये फैसला किया गया था लोकतांत्रिक तरीके से कि 10 जनपद से सोनिया गांधी की तरफ से जो भी फैसला आएगा वो सभी लोगों को मंजूर होगा। तो फिर ये आगे की रस्साकशी किस लिए? देखिए, ये जो पूरा एक्सरसाइज हम कल शाम से लेकर आज जो पूरे दिन का जो ये एक्सरसाइज चला है, इसे कांग्रेस पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी कहती है। कांग्रेस का कहना है कि हाँ, कांग्रेस आला कमान जरूर फैसला करती है, लेकिन वो फैसला भी विधायक जो है, बड़े नेता हैं, उनकी राय के बाद ही ली जाती है। रायशुमारी का दौर आज पूरे दिन चला। विधायकों से 1-to-1 भी मुलाकात की गई है, फोन पर भी बातचीत की गई है, विधायकों ने अपनी राय रखी है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये हिमांशु कि जो आने वाला चुनाव है उसको लेकर फैसला होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ऐसी स्थिति में है जिसमें पार्टी को ये लग रहा है कि कृषि आंदोलन और कृषि कानून का जो विरोध चल रहा है उसका फायदा कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में होगा। और कोई भी ऐसी गलती कांग्रेस नहीं करना चाहती है जिससे कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में नुकसान है, या यूं कहें कि वो बिल्कुल। रंजिता, मैं वापस लौट रहा हूं, यूथ कांग्रेस का क्या पर्सपेक्टिव है, उनका कहना क्या है, वो सुनवाते ही ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਚਿਹਰੇ ਸਮਾਈਲ। रंजिता, ये जो 3 नाम सामने हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा, अरुणा चौधरी, भरत भूषण, क्या ये नाम विधायकों की तरफ से तय करके आलाकमान को भेज दिए गए हैं? देखिए, हमारे सोर्स हमें बता रहे हैं कि सुखविंदर सिंह रंधावा का नाम सबसे ज्यादा विधायकों ने लिया। आम राय जो लेने की कोशिश की गई उसमें रंधावा का नाम सबसे आगे चला, लेकिन एक पेच जो बताया जा रहा है वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके नाम को लेकर उतने जो है वो खुश नहीं है। क्या उस पर विचार हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि लास्ट जो फैसला है वो कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से होगा और वो फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू क्या खुद भी इस रेस में खुद को मान के चल रहे हैं क्या? आज सुबह से ऐसी खबरें थी, हालांकि कल तो इस बात को लेकर तय हुआ था कि वो कम से कम सीएम की रेस में नहीं है, लेकिन आज ये सुबगाहट फिर सुनाई पड़ी। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू का नाम जो है वो शुरू से चल रहा था। अगर सिख चेहरा, क्योंकि पहले जो इक्वेशन था वो हिंदू चेहरे को लेकर था, जब हिंदू चेहरे की बात हटी तब जो सिख चेहरों की बात कही जा रही थी उसमें नवजोत सिंह सिद्धू जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा का भी नाम था, सुखविंदर सिंह रंधावा का नाम था। इन तमाम नामों के बीच एक आम सहमति बनाकर सुखविंदर सिंह रंधावा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। बिल्कुल रंजिता, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए करके तो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सीएम रेस के लिए तकरीबन फाइनल आप मान के चलिए। और दूसरा, 2 डिप्टी सीएम पंजाब में रहने वाले हैं, अरुणा चौधरी और भरत भूषण। इन 2 नामों पर फिलहाल एक मत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है पूरा कांग्रेस का खेमा। कांग्रेस विधायक क्या कह रहे हैं वो भी एक एक करके सुनवाते हैं आपको। तरफ कोई मैसेज भेज दिया गया है कि किसका नाम तैयारियों को लेकर सर हाई कमान ने हमारे से पूछा, हमने उसका जो उन्होंने पूछा उसका जवाब दिया। शपथ ग्रहण का कब होगा अगर रंधावा जी सीएम बन कुछ राय लिखी गई है जी, पहले फॉर्मूला सेट हो रहा है। हमें तो खाली सीएम के लिए पूछा था, हमने रंधावा साहब का नाम ले दिया। तकरीबन जिन जिन विधायकों से वार्ता हुई है सबने यही बोला रंधावा साहब का नाम ही लिया, इसलिए लगता है रंधावा साहब जो सीएम साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हथ विच
ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੇਨ तो सुना आपने कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता साफ कह रहे हैं कि फैसला राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथों में है। राय शुमारी सबसे की गई है, सलाह सबसे ली गई है, फैसला वही करेंगे। इसी बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कुछ कहा है वो फिर सुनवाते हैं आपको। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਡ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे हैं कि कैप्टन साहब ने एक बेहतर अपना कर्तव्य निर्वहन किया है, लेकिन अब अगले नाम का ऐलान भी जल्दी ही होगा। और अब देखिए जो ये पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग रही है, राजनीतिक उठापटक पैतरेबाजी रही है कांग्रेस के अंदर, पंजाब के अंदर खास तौर पर, उसमें शुरुआत में लगा था कि शायद कोई एक नाम ऑप्शन के तौर पर तय कर लिया गया पहले से ही कि किसकी जगह, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह किसको रिप्लेस करना है, अगला नाम किसका होने वाला है। लेकिन एक मत नहीं था उसको लेकर के, ये बात भी फिलहाल तय होती दिखाई पड़ रही है। अगर आपके पास कोई अगला सीएम नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, फिर क्यों जल्दबाजी में कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा स्वीकार किया गया, या ये हालात पैदा कर दिए गए कि वो खुद ये कहते हैं कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। बहरहाल को प्रोफाइल दिखाते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा का, जिनका नाम इस वक्त सीएम रेस में सबसे आगे चल रहा है। 62 वर्षीय हैं, 25 अप्रैल 1959 को जन्म लिया सुखजिंदर सिंह रंधावा ने। उसके बाद 2002 में पहली दफा विधायक बने। 2012 में चुनाव जीता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने। पंजाब कांग्रेस के अंदर लगातार एक्टिव रहे, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई। 2017 के चुनाव में लगातार दूसरी बार यह रहा था, 2012 के बाद 2017 जब वो 2012 के बाद विधायक बने, 2017 में भी विधायक का चुनाव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जीता। और उसके बाद उनको कई महत्वपूर्ण पद भी पंजाब कांग्रेस के अंदर दिए गए। आपको बता रहे हैं हम, डेरा बाबा नानक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जेल एंड कोऑपरेटिव को इन्होंने हेड किया कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर। इसी बीच अंबिका सोनी का रिएक्शन भी सामने आया जब उनसे पूछा गया कि क्या पंजाब के अगले सीएम को लेकर के उनका चेहरा फाइनल किया गया। क्या कुछ कहा अंबिका सोनी ने उस वक्त पर, यह भी सुनवाते हैं आपको। नहीं, मैं पार्टी ऑफिस में जा रही हूँ। मैम अभी कोई अपडेट है, कोई कैंडिडेट के लिए आपको बोला गया है, क्या आप एक्सेप्ट कर रही हैं ये पोस्ट? मैंने मना कर दिया है। पार्टी की एक्सरसाइज चंडीगढ़ में चल रही है, जनरल सेक्रेटरी है वहाँ और दोनों ऑब्जर्वर हैं, वो एक एक एमएलए से पूछ रहे हैं लिखित में उनकी क्या राय है, फिर आपको। मैम डिले किस चीज को लेके है? डिले किस चीज को लेके, क्या कोई इंटरनल टसल अभी भी नहीं? कोई टसल नहीं है। कुछ लोग, सही बात है, मुझे पद के लिए बोला गया। हाँ, बहुत है। आपको बोला, आपने क्या कहा फिर? मैंने कहा नहीं, मेरी मान्यता है आज से नहीं, पिछले 50 साल से, कि पंजाब का मुख्य चेहरा जो होना चाहिए वो एक सिख होना चाहिए। रिफ्यूजल को एक्सेप्ट किया गया है? अब मैंने जब एक्सप्लेन किया कांग्रेस अध्यक्ष वगैरह को, मैं समझती हूँ जब मान्यता की बात है तो वो एक्सेप्ट करते ही है ना, तभी तो दोबारा क्या कहती है किसको होना चाहिए? मैं नहीं कह रही, मैं कहती हूँ कि पंजाब का मुखिया सीएम को वो एक सिख चेहरा होना चाहिए, क्योंकि देश में सिर्फ एक ही सूबा है जहाँ सिख को होना चाहिए। फाइनल हो जाएगा नाम? हो जाना चाहिए। आप जा रही है पंजाब? नहीं, मैं नहीं जा रही। अरे फिर आप बोलेंगे मैं वापस घर आई हूँ, क्या मोटिव है? नहीं, डिस्कशन के लिए कुछ पेंडिंग है, होगा तभी मैं पार्टी। तो अंबिका सोनी को आपने सुना, वो कह रही हैं कि सिख चेहरा वहां पर होना चाहिए और सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम भी सीएम के तौर पर लगातार सामने आ रहा है। आपको बता दें कि सुखजिंदर सिंह रंधावा मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत की इस वक्त अगुवाई कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब 2007 और 2017 के बीच सत्ता से बाहर थे तो सुखजिंदर सिंह रंधावा उनके साथ मजबूती से खड़े हुए थे।
मुख्यमंत्री और पार्टी आलाकमान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए थे, लेकिन हाल ही में कैप्टन से दूरी बनाकर के सिद्धू गुट में सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल हो गए थे। लगातार रिएक्शन से सामने आ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸੀਸੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪੀਸੀਸੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਆ ਔਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 2022 ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਫੇਸ, ਸਿੱਖ ਫੇਸ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ फैसले कर दिए हैं। पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई एक अपडेट लगातार आपको पहुंचा रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा की प्रोफाइल आपको लगातार बता रहे हैं कि जब 2012-2017 में लगातार उन्होंने विधायकी का चुनाव जीता, उसके बाद उनको 2017 में कोऑपरेटिव और जेल व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया, कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि इसी बीच में सुनील जाखड़ का नाम भी सामने आया था, लेकिन सुनील जाखड़ का नाम सुखजिंदर सिंह रंधावा को रास नहीं आया और उन्होंने खुलकर मुखालफत की उस बात की और यह आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जाट सिख कोई नेता बनाया जाए। आपको बता दें कि 2017 में अकाली के सुचा सिंह लंग को 1000 वोट से हराकर के विधायक का चुनाव जीता था और सुखजिंदर सिंह रंधावा का हालिया नाम उस वक्त चर्चा में आया था जब यह कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए चुपचाप जेल मंत्री होते हुए, पंजाब के जेल मंत्री होते हुए चुपचाप सुखजिंदर सिंह रंधावा लखनऊ पहुंचे थे और यह आरोप भी लगाया गया था कि उन्होंने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन मुख्तार अंसारी के साथ रहा था। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौट रहे हैं और आपको पंजाब से जुड़ी हुई हर एक अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे टाइम्स नाउ भारत।